जय श्री हरि। आप सबका आज के ब्लॉग में हार्दिक स्वागत। वेलकम एवरीवन। मैं जैसे अक्सर कहता हूँ कि हरी इच्छा भावी बलवाना। भगवान की इच्छा है और उसी इच्छा के अनुसार मनुष्य जो है गतिशील है। यद्यपि कर्मों की इसमें प्रधानता है, जैसा कर्म करता है कोई वैसा फल मिलता है, लेकिन कई बार कर्म हम अच्छे करते हैं तो रिजल्ट अच्छा नहीं होता, उसका फल अच्छा नहीं होता। कई बार लोग बुरे कर्म करते हैं, वो बड़े फलते फूलते हैं। तो ये मैंने वर्णन किया था कि कुछ पुण्य कर्म होते हैं, कुछ पाप कर्म जो समय पर आने पर घटित होते हैं, सबके, मेरे भी। तो हर ब्लॉग में मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छे उस ब्लॉग को आप लोगों को बना करके दिखाएं कि आपको वो अच्छा लगे। और आज के ब्लॉग में भी मैंने एक दिन कहा था कि श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का गान करेंगे। तो हो सकता है, क्योंकि अखंड पाठ करते थे तो 24 घंटे में नहीं, 18 घंटे में, 14 घंटे में भी सीधे चौपाइयाँ और दोहे बोलने, उसके साथ संपुट नहीं लगाना, तो वो पूरा हो जाता था। लेकिन अभी हमने खुला पाठ कर रहे हैं तो हो सकता है इसको काफ़ी समय लगे। और इसकी व्याख्या भी मैं थोड़ी बहुत आपको सुनाऊंगा। ज़्यादा व्याख्या करेंगे एक एक चौपाई की, एक एक शब्द की, तो फिर तो महीनों लग जाएंगे और फिर धर्म संकट आ जाता है कि कोई काम शुरू किया लेकिन उसको पूरा नहीं कर सके। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा एक दो चौपाइयों का, 4 चौपाइयों का आपको सरल अर्थ जो है, सरल भाषा में जो आम मनुष्य को भी समझ आ सके। ज्ञानी जो है इसको ज्ञान की दृष्टि से व्याख्या करते हैं, मैंने वर्णन भी किया था। लेकिन मैं सिंपल सरल भाषा में, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी इन चौपाइयों में बोल रहे हैं, जो बालक कह तोतरी बाता, सुने मुदित मन पितु और माता, हंसे कूर कूर टिल कुबचारी। जो बालक कह तोतली बाता, तोतली भाषा में जब छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा कुछ भी बोलता है तो माँ बाप बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन दूसरे लोग हंसते हैं, ये क्या बोल रहा है, ये बच्चा क्या बोल रहा है, माँ बाप क्यों खुश हो रहे हैं। उनको पता है बच्चा पहले शब्द बोल रहा है, पहले पहले उसकी वाणी है बड़ी तोतली भाषा में, और वो भी उसी में खुश हो रहा है कि मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, और माता पिता भी प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे ही मैं ये कथा कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कथा नहीं, इसमें पाठ ज़्यादा होगा, क्योंकि कोशिश करूँगा कि इसको पूरा पाठ जो रामायण के चौपाइयों का मैंने जीवन व एक बार रिकॉर्डिंग की थी, तब वो कैसेट्स होती थी, तो किसी के पास थी इम्पोर्टेड कैसेट्स, अब तो शायद वो नहीं है। तो संगीत से हमने उसको रिकॉर्डिंग किया था और कंटिन्यू किया था। शायद 35-36 कैसेट्स लगी थी, एक एक घंटे की थी या जितनी भी, तो या 1.25 घंटे की भी होगी। और उसके अलावा पूरा कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो इस बार कोशिश करेंगे कि चौपाइयाँ कम से कम पूरी की पूरी हों, व्याख्या इसमें थोड़ी से थोड़ी भी हो, तो आप उस छोटे से बच्चे जैसे सब स्वीकार करेंगे। तो आओ सबसे पहले भगवान का जो सिमरन करते हैं, आइए वो करते हैं। सबसे पहले मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरि। भगवान मंगल के स्वरूप हैं और इसमें मंगल ही शब्द ज़्यादा आया है। तो आप घर के सभी जितने भी सुनते हैं उनका मंगल हो, और ये भगवान की कृपा पर है कि भगवान आपके ऊपर कृपा करें। तो आओ पहले चौपाइयों का गान करते हैं और उसके बाद इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी आपको सुनाएंगे, और कोशिश करेंगे कि पूरा रामचरितमानस, और इसको मैं जैसे पॉइंट से लिखता हूँ, पिछला 6 था तो ये 7 होगा, तो ऐसे आप समझो। बीच में एक आध कोई और ब्लॉग धार्मिक आ जाए तो उसको भी आप वैसा ही मानिए, लेकिन कोशिश करता हूँ कि
ये पूरा पाठ आपको सुना सकूं और इसमें से थोड़ी सी व्याख्या। तो आओ पहले भगवान के नाम का सभी लोग मिलकर के स्मरण करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अस विवेक जब दे विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता, काल कर्म काल स्वभाव कर्म बरियाई, भल्यों प्रकृति बस चुकई भलाई, सो सुधारि हरिजन जी मिले ही, दल दुख दोष विमल जसु देहि, खलों करें भल पाई सुसंगु, मिटहि न मलिन स्वभाव अभंगु, लखि सुबेश जग वंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजिए तेऊ, उभरई अंत न होई निवाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु, किए कुवेशु साधु मन सनमानु, जिमि जग जाम हंत जिमि जग जाम बंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकों वेद विदित सब गाहु, गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीचे मिले नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरे राम दे गनिगारी, धूम कुसंगति कारक होई, लिखे पुराण मंजुमसि सोई, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सुदशरथ अजिर बिहारी, ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग, सम प्रकाश तम पाख दो, नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समझी, जग जस अप जस दीन, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जानी, बंदों सबके पद कमल, सदा जूझ जुग पानी, देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनीचर, कृपा करो अब सर्व, आकर लाख आकर 4,84,, जाति जीव जल थल नभवासी,
सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, जान कृपा कर किंकर मोह, सब मिल करऊं छाड़ी छल छो, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते बिन करऊं सब पाही, करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सूझ न एकों अंग उपाऊं, मन मति रंग मनोरथ राहूं, मति अति नीच ऊंच रुचियाची, चाहिए अमय जग जुरई न छाछी, क्षमय सज्जन मोरी ढिठाई, सुनहि बाल वचन मन लाई, जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, हंसे कूर कुटिल कुबचारी, जे पर दूषण भूषण धारी, निज कबित कही लागननी का, सरसो अथवा अति फीका, जे पर भनति सुनति हर्षाहि, जे पर भनति सुनत हर्षाहि, तेवर पुरुष बहुत जग नाही, जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विधु बाढ़ई जोई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, भाग छोट अभिलाषु बड़, करऊं एक विश्वास, पैये सुख सुनी सुजन सब खल करहि उपहास, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। खल परिहास होइत मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा, हंसे बक दादुर चात कहीं, हंसे मलिन खल बिमल बित कहीं, हंसे बक दादुर चात कहीं, हंसे मलिन खल बिमल बत कहीं, कवित रसिक न राम पद नेहु, तिन कहाँ सुखद हास रसेहु, भाषा भनति भोरी मति मोरी, हंसवे जोग हंसे नहीं खोरी, प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तिन्हि कथा सुनु लागहि फीकी, हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की, राम भक्ति भूषित जिय जानी, सुने सुजन सराहि सुवानी, कवि न होने वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु, आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखि कागद कोरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भनति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनहि सुमति, जिनके विमल विवेक। एहि महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। भनति विचित्र सुख विकित जो, राम नाम बिनु सोना सो। विधुवदनी सब भांति संवारी, सोहना वसन बिना वर नारी। सब गुण रहित सुख कुक विकित वाणी, राम नाम जसे अंकित जानी। सादर कह सुने बुधताई, मधुकर सरस संत गुण गाये। यद्यपि कवित रस एको नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कई न सुसंग बड़पनु पावा। धूमे तजहि सहज करु आई, अगुरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनति बदेश वस्तु बलि भरनी, राम कथा जग मंगल करनी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरत की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुध सुसंगति भनति भली होई, सुजन मन भावनी। भव अंग भूति समान की, सुमरत सुहावनी पावनी। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनति राम जस संग। दारु विचार करई को, वंदे मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पै विशद अति, गुणद करई सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनई सुजान। मणिमानिक मुक्ता छवि जैसे, अहि गिरि गज सिर सोहना तैसे। निप करीट तरनी तनु पाई, लय सकल शोभा अधिकाई। तैसे सुख भी कवित बुध कई, उपजय अनत अनत जल छवि लय। भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमृत सारद आवत धाये। रामचरित सर बिनु अनवाये, सो सम जाय न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावे हरि जस कलिमल हारी। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा करें सुजाना। जो वर से बरवारी विचारू, होय कवित मुक्ता मनि चारू। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित ये जपत पुरारी। जुगति वेदि पुनि पोहई, रामचरित वर्ताग। परिहरि सज्जन विमल उर, शोभाति अनुराग सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। जे जन में कलिकाल कराला, कर तब वायस वेश मराला।
चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेबर कलिमल बाड़े। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के। तिन महापथम रेख जग मोरी, भीग धर्म ध्वज दंडक धोरी। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ कथा पार नहीं लेऊँ। तात मैं अति अल्प बखाने, थोरे मुँह जाने सयाने। समझ विविध विधि बिनती मोरी, को न कथा सुन दे खोरी। ये तो पर करें जय असंका, मोहिते अधिक ते जड़मति रंका। कभी न होने चतर कहवो, मति अनुरूप गा राम गुण गावो। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोरी निरत संसारा। जही मारुत गिरी मेरु उड़ाए, कहूँ तूल कही लेखे माए। समुझत अमत राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहरान, नेति नेति कह जा सुगुण। करहि निरंतर गान। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, श्री राम जय जय राम। तदपि कहे बिनु रहा न कोई, श्री राम जय जय राम। कहाँ वैद अस कारण राखा, श्री राम जय जय राम। भजन प्रभाव भांति बहु भाखा, श्री राम जय जय राम। एक अनीय अरूप नामा, श्री राम जय जय राम। अस सच्चिदानंद परधामा, श्री राम जय जय राम। व्यापक विश्व रूप भगवाना, श्री राम जय जय राम। तेहि धरि देह चरित कितनाना, श्री राम जय जय राम। सो केवल भगतन हित लागे, श्री राम जय जय राम। परम कृपाल प्रणत अनुरागी, श्री राम जय जय राम। जेहि जन पर ममता अति छोहु, श्री राम जय जय राम। जेहि करुणा करि कीन न कोहु, श्री राम जय जय राम। गई गरीब गई बहोर गरीब नवाजो, श्री राम जय जय राम। सरल सबल साहिब रघुराजो, श्री राम जय जय राम। बुधवर नहीं हरि जस अस जानी, श्री राम जय जय राम। करे पुनीत सुफल निजवानी, श्री राम जय जय राम। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, श्री राम जय जय राम। कहूँ नाई राम पद माथा, श्री राम जय जय राम। मुने प्रथम हरि कीर्ति गाई, श्री राम जय जय राम। ते मग चलत सुगम मोहि भाई, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम जय जय राम। उमा सहित यही जपत पुरारी, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अति अपार जय सरित वर,
जो निप से तो कराहे, छड़ी पे पील कयो परम लघु, बिनु श्रम पारे जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कलि विलोक जग हित हर गिरजा, कलयुग को देख लिया और संसार के हित के लिए हे गिरजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरजा। सावर मंत्र, ये सावर मंत्र क्या होते हैं? कईयों ने बुक्स भी लिखी हैं, उसमें सावर मंत्र लिखे हुए हैं। तो सावर मंत्र वो होते हैं जो आपके दादा दादी माता पिता को आते हैं कि कोई जहरीला जीव जंतु अगर डंक मार देता है तो वो सावर मंत्रों से उनका ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे कुल में भी हमारे माता जी अगर पीठ में दर्द हो जाए तो उसको मंत्रों के द्वारा, वो लोग काफ़ी लोग आते हैं तो मंत्रों के द्वारा वो ठीक होती है। लोग आते हैं और उनको बिच्छू के काटने का भी मंत्र आता है। एक बार मुझे सिखाए थे लेकिन मुझे याद नहीं रहे। तो वो सावर मंत्र है, उनसे बिच्छू का जहर, जहरीले जीव जंतु का जहर, कोई और प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारे माता जी के पास पशुओं के लिए आते हैं कि अगर कोई बीमारी तो वो है ना, वो मंत्र का वो करते हैं। लोग कहते हैं कि लाभ होता है, तो होता ही होगा, क्योंकि मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। लोग फिर साइंस को ले आते हैं, साइंस के ज़माने में ऐसा हो रहा है। पहले साइंस थोड़ी थी, अभी भी कई जगह है जिनको आप गुग्गा जी बोलते हो, तो वहाँ पर सांप के कांटे का जहर निकालते हैं और ज़्यादा ही हो तो फिर हॉस्पिटल में भी जाते हैं। लेकिन पहले हॉस्पिटल नहीं होते थे, देसी इलाज होते थे। तो सावर मंत्र जाल जिन सिरजा, ये भोलेनाथ इस रामचरितमानस में चौपाइयाँ हैं, आगे जा कर के आएंगी। ये मैंने प्रसंगवश आपको सुनाई। तो ये सावर मंत्र हैं, सारी चौपाइयाँ, इनका पाठ करो तो आपको आपकी मनोकामना, जो कोई प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, जो कोई समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। अगली चौपाई में भोलेनाथ ने फिर कहा है, अनमिल अक्षर अर्थ न जापू। महापुरुष जब इस कथा को कहते हैं ना, तो इसमें कोई एक भाषा नहीं है, अनेक भाषाएं हैं इसमें पंजाबी के शब्द भी हैं, इसमें पहाड़ी के भी हैं, और अलग अलग जितनी भाषाएं उसके इसमें शब्द हैं। अब इस चौपाई में मैं आपको बताता हूँ। अनमिल अक्षर, अक्षर जो है पंजाबी में बोलते हैं, अक्षर पंजाबी में बोलते हैं, हिंदी में अक्षर बोलते हैं। अनमिल अक्षर, ये रामायण की चौपाई है। अनमिल अक्षर, अब जिसको अक्षर का पता नहीं है वो अलग अलग इसकी डेफिनेशन बताएगा, लेकिन पंजाबी समझ आएगा। अक्षर जो है मतलब अक्षर का नाम है, शब्द का नाम है। अनमिल अक्षर अर्थ न जापू, भोलेनाथ कहते हैं। और यहाँ गोस्वामी संत तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अनमिल अक्षर, ये शब्द आपको इनका अर्थ नहीं भी पता लगे, कई बार हम पाठ ही करते हैं, अर्थ न जापू, अर्थ ना भी मिले लेकिन इनका जप करो। क्यों करो भाई? प्रगट प्रताप महेश प्रतापु, इसका प्रगट प्रभाव है भोलेनाथ की कृपा से, प्रगट प्रताप महेश प्रतापु। अब जिस कथा को सुनने से पार्वती अमर हो गई, बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता उनको, तो हमें वो प्रभाव, उन मंत्रों का, इन छुपाइयों का, छंदों का प्रभाव जो है, फल क्यों नहीं मिलेगा? कई लोग पूछते हैं तो अमर क्यों नहीं होते? क्योंकि कलयुग है और वैसी कथा हम सुन नहीं सकते। और फिर भोलेनाथ ने ये भी सोचा था, ये आगे जाके चौपाइयों में वर्णन आएगा कि सारी सृष्टि अमर हो गई तो फिर बड़ा मुश्किल है। लेकिन काम सबके बनते हैं, ये ऐसा मैंने अपने जीवन में देखा है। कईयों को पाठ बताए हैं, किसी दिन वो चौपाइयाँ बताएंगे। किसी बेटे का विवाह नहीं होता, किसी बेटी का विवाह नहीं होता, किसी की जॉब नहीं लगती, किसके घर जो है बच्चा नहीं होता, तो मंगल भवना मंगलहारी द्रवों सु दशरथ अजर बिहारी, और मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित ये जप्त पुरारी। अभी चौपाइयों में ये पाठ सुन रहे थे।
भोलेनाथ भी उमा सहित इसी का पाठ करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित ये जपत पुरारी। अब आज की चुपाइयों में वो भी जप करते हैं, भोलेनाथ और पार्वती भी, और उनके जैसा जो मैंने शुरू में वंदना में श्लोक बोले थे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी और शंकर जो है, शंकर भगवान जो है, श्रद्धा और विश्वास है। विश्वास भोलेनाथ है और श्रद्धा माँ पार्वती है। पिछले जन्म में नहीं थी, तब शंका हो गई थी कि कैसा परमात्मा आगे जाकर के प्रसंग आएगा। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं कि इनसे फल मिलेगा तो मिलेगा, और श्रद्धा भी आपकी होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के फल नहीं मिलेगा कि पता नहीं मिलना कि नहीं मिलना। कई वक्ता बोलते हैं, कथा सुनाते हैं, हमें तो फल मिला नहीं। लेकिन जब तक विश्वास नहीं होगा और श्रद्धा नहीं होगी, तब तक कैसे आपको फल मिलेगा। शुरू में गोस्वामी संत तुलसीदास जी ने कि श्रद्धा और विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो। श्रद्धा विश्वास रखोगे जरूर फल मिलेगा, और लोगों को मिलता है। और मैं इसका जीता जागता प्रमाण हूँ। 9th में शायद हमारे स्कूल में अखंड पाठ रखा था, तो रात को पढ़ने वाले कोई नहीं थे, तो मैं भी रुक गया। मैंने सोचा कि, और मेरे को अच्छी लगी। मेरे को जीवन में पता नहीं था कि श्री रामचरितमानस क्या है, पाठ क्या है। लेकिन वहाँ एक सज्जन आए हुए थे, शायद उनके साथ धर्मपत्नी थी या कोई और थी। तो दिन में सुनी चुपाइयाँ जब वो गा रहे थे, और छोटी छोटी जो रामायण की जो थी ग्रंथ वो थे, तो उनसे बड़ा अच्छा लगा। और स्पेशली यहाँ जो मैंने आज छंद पढ़ा है, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, और चौपाइयाँ मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो मैं भी रात को रुक गया, घर में मैसेज भेज दिया कि आज रात को मैंने नहीं आना, ऐसे ऐसे पाठ है। और रात को मैंने खूब उसका आनंद लिया। और ये पाठ करना भी जितना मेरे को आता था, 9th में या 10th की बात है, पूरा याद नहीं, लेकिन 9th 10th ही होगी हाई स्कूल की। और बड़ा आनंद आया। और आनंद आया, आप यकीन मानो कि मैं श्री रामचरितमानस के लिए, जैसे हमारे पास भगवती माँ चिंतपूर्णी है, तो वहाँ गया, धार्मिक जहाँ पुस्तकें हैं उनके पास नहीं मिली। वो कहते होशियारपुर रोड पे गगरेट है, तो वहाँ से लाओ, वहाँ भी नहीं मिली। वो कहते पंजाब में चले जाओ। अब तब इतने ना पैसे होते थे, और ना ही इतना ज्ञान था कि शहरों में कैसे जाएंगे, कहाँ पहुँचेंगे। इसलिए मन में वो अधूरी बात रह गई कि अब ये मिलनी तो है नहीं, रामायण जो रामचरितमानस हैं। तो 10th कर ली। उसके बाद संयोग देखो कि मैंने IT सेक्टर में ITI में या पॉलिटेक्निक में जाना चाहा। मार्क्स अच्छे थे, लेकिन वहाँ वेटिंग लिस्ट में आया नाम। अब तब तक शास्त्री की एडमिशन्स चल रही थी, मैं आया नहीं कि मेरे को तो उस फील्ड में जाना है। अब वहाँ भी नंबर नहीं आया, इधर शास्त्री के लिए आया, वहाँ भी नंबर नहीं आया। अब मन में सोचा कि साल एक का ऐसा चला जाएगा, लेकिन पढ़ने की इच्छा थी। तो मुझे हिमाचल में ही एक मेले में गया, वहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही थी कि शास्त्री की कक्षाएं शुरू हो रही हैं। गुग्गा नवमी का मेला था। गुग्गा हिमाचल और पंजाब में जानते हैं, और भी कई लोग जानते हैं। तो मैं वहाँ आया अगले दिन सुबह कि आपके यहाँ एडमिशन्स हैं शास्त्री की। वो कहने लगे एडमिशन तो है, लेकिन स्टूडेंट कोई नहीं आया। तो मैंने उनसे, जो वहाँ के अध्यापक थे, प्रिंसिपल थे, तो मैंने कहा जी स्टूडेंट एक से ही शुरुआत होगी, एक अगर विद्यार्थी आएगा तभी और आएंगे ना, कि पहले थोड़े 10-20 आ जाएंगे तो फिर आप मेरे को एडमिशन दोगे। वो कहने लगे तुम्हारी बात तो सही है, क्या नाम है तुम्हारा? मैं क्या, ओम प्रकाश जी। कहते आ जाओ फिर आपके एडमिशन करते हैं। आर्य समाज का वो संचालित किया हुआ शास्त्री का वो विद्यालय था, प्रभाकर के स्टूडेंट थे वहाँ पर, और मुझे एडमिशन मिल गई। 2 दिन बाद और स्टूडेंट आए, वो भी शास्त्री। उसके बाद काफ़ी साल तक वो कॉलेज चला। अगले साल फिर मेरे को किसी ने बोला पंजाब में आ जाओ।
पंजाब में आया तो यहाँ अखंड पाठ काफ़ी होते थे श्री रामचरितमानस के। तो मुझे भी जो सीनियर्स थे वो रामायण में ले गए, रात को उन्होंने मेरी बारी लगाई कि ऐसे ऐसे इतने से इतने पढ़ना है, और मुझे वो चीज़ मिल गई जो मैं 9th 10th में जिसका पाठ किया, लेकिन मेरे को वो धर्म के प्रति जो है उसकी कॉपी नहीं मिली और वो मिल गई। आप अच्छी भावना रखते हो तो भगवान उसमें सहायक होते हैं। और फिर करते करते बस भगवान की इतनी कृपा हुई कि देश में भी जाना सभी जगह और यहाँ भी। तो यहाँ पर अस विवेक जब दें विधाता, आज के छुपाई में ऐसा ज्ञान जब विधाता दे देते हैं आपके मन में, तब तदि दोष गुने मनुराता, फिर तो क्या बात है। जब ये ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है फिर आदमी सोचता है जो होता होता रहे, मुझे भगवान का चिंतन करना है। सारे गुण दोष चलते रहते हैं और फिर समय आता है चला जाता है, किसी को कोई उससे लेना देना नहीं होता। और जो असज्जन लोग होते हैं वो कैसे बनते हैं? सुसंगति या कुसंगति से मिलते हैं ना। तो कुसंग पा करके कुसंग में चले जाओ, और अच्छा संग मिले तो अच्छी संगति में चले जाओ। और यहाँ पर एक छुपाई है, लखी सुबेश जग वंचक देव। अब संसार को यहाँ वंचक है, मैं ये शब्द नहीं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन भ्रमित मत करो। वस्त्र अच्छे अच्छे डाल लिए और लोगों को कर लिया कि ये ठीक है जी, इसमें लोगों का विश्वास है, फिर लोग उसमें फिर कह देते हैं जी सब ऐसे ही हैं। अब ऐसे नहीं है सब लोग, ये मैं आपको प्रूफ करूँगा। जब मैं विदेश गया हूँ तो कहने लगे जी ऐसे शास्त्री जी ना मंदिर का नहीं करते। जो मंदिर वाले सुनेंगे मेरे इस ब्लॉग को तो वो मानेंगे, समझाते लेके एयरपोर्ट से कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। मैंने कहा आप मुझे सैलरी दे रहे हो, ये प्रसंगवश बात है, और मुझे मंदिर की सेवा करनी है, और मंदिर के लिए आप मुझे लेके जा रहे हो तो मुझे मंदिर को ज़्यादा से ज़्यादा फंड एकत्रित करने हैं। और मैंने यथासंभव किए और उन्होंने अप्रिशिएट किया। मुझे 3 बार नहीं, 3 बार तो बुलाया, चौथी बार मैं और जगह गया हूँ, उसके बाद यूरोप गया हूँ। तो मेरे अगर व्हाट्सएप में आज भी देखो तो स्टेटस है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी है। आज नहीं तो कल को याद करेंगे वाकई यार ईमानदारी ईमानदारी होती है। तो ऐसे संसार फिर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता कि आप कहते कुछ हो और करते कुछ हो। तो मैंने उनको ये प्रूफ करके बताया और उन्होंने मुझे बाकी बाद की बातें हैं वो उन्हीं में प्रसंग में बोलूँगा। इसलिए संसार में आकर के कुसंग मत करो। कुसंग जो है हानि देता है, चाहे मैं हूँ कोई और है, कुसंग हानि देता है। और सुसंग जो है लाहु, सुसंगति लाभ देती है। इसीलिए लाभ की ओर बढ़ो, प्रॉफिट की ओर बढ़ो, अच्छे लोगों का संग करो, उनके साथ अच्छी बातें करो और अच्छा मिलता है। और इसलिए यहाँ पर लिखा है गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा। ये जो पैरों की धूल है ना, ये हवा का साथ पा करके आकाश को चढ़ जाती है। कहाँ पैरों में वो धूल, आपके पैरों में जैसे बोलते हैं ना पैरों की धूल है तो मेरी पैरों की मिट्टी है, लेकिन वही धूल जो है जब हवा का साथ पाती है, सज्जन का साथ पाती है तो आकाश को चली जाती है और फिर कीचड़ में गिरती है तो जल का संग मिलता है, उसमें कमल भी खिलता है। इसलिए साधु साधु सब होते हैं, सुमरे राम देहि गनिगारी। कोई तो गुणगान करते हैं, लेकिन गारी शब्द भी आया है। मैंने कल के ब्लॉग में भी पिछले में बोला था, लोग भगवान को बहुत गालियाँ देते हैं, बड़ा भरा बुरा बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। ये उनकी बुद्धि की बात है। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये मैंने बात बोली है। जब आदमी का बुरा समय आता है तो भगवान को ऐसे बोलता है, और ये समय लेना चाहिए कि अब मेरा अच्छा समय आने वाला नहीं है। कोई नहीं समझे तो आना ही है।
आप लोग बड़े बड़े प्रमाण देख लो जिन्होंने भगवान को ऐसे ऐसे कहा है, किया है किसी भी युग में, तो आगे जा कर के उनका क्या हुआ है ये आप समझ सकते हो। आओ एक लाइन भगवान के गुणों का गुणगान करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो इस प्रकार हम भगवान का गुणगान करते हैं, क्योंकि मैंने एक ब्लॉग में कहा है कि कलयुग में केवल भगवान के नाम से ही हम पा जा सकते हैं। आगे इसके बारे में काफ़ी आपको विस्तृत चर्चा मिलेगी, चौपाइयाँ भी हैं। अब यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, धूम कुसंगति कारक हुई। ये धुआं जो है कुसंगति के कारण काला हो जाता है, लेकिन लिखे पुराण मंजू मसी सोई। अगर ये पवित्रता की ओर जाता है, पवित्रता की संगति में जाता है, फिर पुराणों की रचना भी यही स्याही करती है। कुसंगति पा करके तो वो काला हो गया, कज्जल बन गया, जा काली स्याही बन गई। लेकिन वही अगर अच्छी संगति में जाता है तो वो पुराणों की मसी स्याही बन जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा कि वर्णन तो कई जगह ऐसे आता है, लेकिन लोग भी और महापुरुष भी कहते हैं कि श्री वाल्मीकि जी के अगले जन्म में गोस्वामी संत तुलसीदास जी हुए और उन्होंने ये सरल भाषा में जो श्री रामचरितमानस की रचना की। इसका बड़ा सुंदर प्रसंग है, अभी चर्चावश मैंने बात कर दी, तो फिर उसका वर्णन करेंगे। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग होए कुवस्तु सुवस्तु जग लखें सुलक्षण लोग। ये सारी बातें ग्रह हैं और सारी चीज़ें हैं। ये जितना तीन दोह में है, सम प्रकाश तम पाखदू नाम भेद विधि कीन शशि शोषक पोषक समझी जग जस अपजस दीन जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी करों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। देव धनुज नर नाग खर खग पेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करो सब अवसर। अब जड़ चेतन जग जीव जत, पहले के चौपाइयों में जड़ चेतन है, संसार है, जीव के प्राणी हैं सारे, सकल राम में जानी, सारे भगवान का स्वरूप है। बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। गोस्वामी संत तुलसीदास जी सबके चरणों की वंदना कर रहे हैं कि सारे भगवान का स्वरूप है। ये संसार ही भगवान का स्वरूप है, कण कण में विद्यमान है।
आकर 4,84,000, आकर 4,84,000, 84 लाख योनियाँ हैं। जाति जीव जल थल नभ वासी। अब जल थल नभ, जलचर थलचर नभचर, ये 84 लाख योनियाँ हैं। विस्तृत व्याख्या महायुगों के साथ किसी ब्लॉग में करेंगे, लेकिन अब मुझे जो मन में संकल्प आया है कि श्री रामचरितमानस का जो ये मूल पाठ है, किसी चौपाई में मुझे आगे पीछे शब्द हो जाता है, मैं फिर उसको रिपीट करता हूँ। मैंने सामने प्रोजेक्टर नहीं लगाया हुआ कि वहाँ से पढ़ करके बोलूँ। ये मूल प्रति है, मैं उसको देख करके बोलता हूँ। बीच में चौपाइयाँ दोहे कंठस्थ भी हैं, लेकिन कुछ फिर भी पढ़ना होता है कि कोई शब्द छूट ना जाए, क्योंकि लोग फिर जो गलती निकालने वाले हैं ना, उनका आदत है कि उन्होंने निकालनी है, उनकी आदत से वो मजबूर है, उन्होंने बोलना है कि आपने यहाँ ऐसे नहीं, इसको ऐसे, ई की मात्रा ऊ की मात्रा ऐसे बोली, उन्होंने निकालनी है। तो मुझे अच्छा लगता है कि वो अपना काम कर रहे हैं और करते रहना चाहिए। जो आपका काम है, आपको वो ड्यूटी निभानी है। तो हम अपनी निभा रहे हैं, वो अपनी निभाएंगे, तो निभाना चाहिए, लेकिन छूट जाता है। यहाँ पर ये चौपाई भी आई है, जो बालक कह तोतरी बाता, सुने मुदित मन पितु और माता। जो बालक तोतरी भाषा में बोलता है तो वो पूरा शब्द थोड़ी बोलता है, छूट जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई शब्द इसमें जो मैंने आपको सुनाए भी, तो मैं भी वैसे ही बोल रहा हूँ। मेरे से कई शब्द छूट सकते हैं, कई वैसा नहीं बोला जा सकता कि जैसा है। अब गाते गाते ऐसा है, हारमोनियम भी पकड़ा हुआ सामने है ना, और उसको भी बजाना है, सुर इधर से उधर हो सकते हैं, तो इसलिए हो सकता है। तो 84 लाख योनियाँ जो हैं, इसमें 33 लाख पेड़ पौधे हैं। कैलकुलेट कर लेना, 33 लाख पेड़ पौधे हैं। कई चैनलों में कई तरह के पेड़ पौधे आपको दिखाई देते हैं, और 27 लाख कीड़े मकोड़े हैं, प्लस 14 लाख पक्षी हैं। 14 लाख चैनलों में देखते रहो, और कई आपने देखे हैं। 8 लाख जीव जंतु हैं। जीव जंतु इतने इतने हैं, जब हम टेलीविज़न में उन चैनल्स में देखते हैं कि इतने प्रकार के जीव जंतु जो हमने कभी, जिनके हमें नाम ही नहीं पता, उसमें कीड़े मकोड़े और जलचर थलचर नभचर नाना तीनों प्रकार के हैं, और 4 लाख मनुष्य की प्रजातियां हैं। अलग अलग देशों में, अलग अलग जगह पर जंगलों में रह रहे हैं, तो 4 लाख वो, और उनमें से भी किसी के अंग हैं, किसी के नहीं हैं, ये सारा मिला करके। और इनमें से एक देवता है, वो भी इनमें से है, क्योंकि देवताओं को भी पृथ्वी पर आना पड़ता है। इवन देवता की नहीं, ब्रह्मा तक की भी आयु है, और उसकी आयु का वर्णन महायुगों के साथ करेंगे कि कितने कल्पों तक, और उनका एक दिन रात कितने का होता है, उनकी आयु कितनी है, हिसाब किताब ला लेना कि ब्रह्मा तक की आयु है। सूरदास जी का एक दोहा है, सुनो, ये प्रमाण है। भक्त हुए हैं सब लोग, उनके भजन गाते हैं, उनके पद गाते हैं, मैं भी गाता हूँ। काल बलि से सब जन कांप्यो, काल बलि से सब जन कांप्यो, ब्रह्मादिक हु रोए। ब्रह्मा भी काल को, जो मृत्यु है ना, उसको देख करके घबराते हैं, रोते मतलब घबराते हैं। सूर अधम की कहो कौन गति, उदर भरी परी सोए। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे जैसे अधम की क्या गति होगी, जो पेट भर के सोया रहता है कि क्या करना, भजन छोड़ो परे, मरना जीना किसने है, लोगों से बात करो, यही स्वर्ग नरक है। इतना लिखने के बावजूद भी लोग कहते हैं यही स्वर्ग नरक है। अब क्या करें,
आप घर घर जा कर के तो बता नहीं सकते। ये माध्यम भगवान की कृपा से मिला, ब्लॉग, और इसमें यूट्यूब वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए नहीं कि मेरे को वो प्रमोट करें, इसलिए कि कोई ना कोई माध्यम आपको होना चाहिए जिसमें लोग से आप ये सारे वर्णन कर सको। ये दोहा है, मैं घर घर नहीं सुना सकता कि ब्रह्मा की आयु भी है और सूरदास जी ने कही है, किस किस को आप बताओगे। लेकिन एक ब्लॉग है, उस ब्लॉग में हजारों लाखों लोग कल को इसको पढ़ेंगे और सूरदास जी का कहा कौन नहीं मानेगा कि सूरदास जी ने ऐसे कह दिया था। और फिर मैं महायुगों का वर्णन करूँगा, उसमें ब्रह्मा की भी आयु है, तो वो तो प्रमाणिक है ना, पुराणों से है, उसको तो नहीं कोई डिनाई कर सकता कि ये गलत है जी, आप यहाँ भी गलत बोल रहे हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देवता तो देवता, ब्रह्मा जी की भी आयु है, इसलिए 84 लाख योनियों में देवता भी है, ये कैलकुलेट कर लेना, ठीक है जी। अब इसमें जो महायुगों का वर्णन है और उसमें ब्रह्मा जी की आयु तक का है, तो उसमें सारे आ जाते हैं, देव गंधर्व कन्नर सारे। तो आकर 4,84,000 जाति जीव थल नभ वासी, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी सिया राम में सब जग जानी, केवल हमारा भारतवर्ष नहीं, सब जग जानी, सारा संसार, सिया राम में सब जग जानी, परमात्मा का स्वरूप। करो प्रणाम जोरी जुग पानी, ऐसे हाथ जोड़ करके वो प्रणाम कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं उनके आगे। किस जन्म का फल है कि ये भगवान की कथा आपके साथ गुणगान कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, तो ये उसका फल है। और गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं, करन चहूँ रघुपति गुणगाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। मैं भगवान का गुणगान, उनके चरित्र का गुणगान करना चाहता हूँ, लेकिन मति मेरी बहुत थोड़ी है। और निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाई, ये पिछली चौपाई में कि मुझे अपने पर भरोसा और मेरी बुद्धि पर भरोसा नहीं है कि ये कर सकूँगा, लेकिन ताते विनय करूँ सब पाई, विनय करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मति अति ऊंच नीच रुचि आछी, चाहिए हमें जग जूरे न छाछी, क्षमय सज्जन मोरी डिठाई, सुने बाल बचन मन लाई। सज्जन महापुरुष मेरी इस बात को क्षमा करेंगे, और मुझे बच्चा जान करके मेरी कोई आगे पीछे बात हो जाए तो उसको क्षमा करके इस बात को सुनेंगे। जो बालक कह तो तरी बाता, सुने मुदित मन पितु और माता। माता पिता प्रसन्न होते हैं तो बड़े महापुरुष भी प्रसन्न होते हैं। और हंसे कूर कुटिल को विचारी, कुछ लोग हंसते हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कथा कही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी जब रचना की है काशी में, आप लोगों को प्रसंग पता है, मैं भी बताऊंगा एक दिन। हंसे कूर कुटिल को विचारी, कुटिल लोग जो हैं, जिनके मन में कुटिलता है कि विरोध करना ही है, किसी भी कारण करना है। कुविचारी, जिनके कुविचार हैं, अच्छे विचार नहीं है जिनके, उन्होंने विरोध करना ही करना है कि इसमें क्या कैसा है, हमें पता ही है। जे पर दूषण भूषणधारी, जिनका कहना ही है कि दूसरों पर दोषारोपण करना ही करना है, किसी भी कारण से करना है। अब घर में कोई मेहमान आ जाता है, जब आप शादी ब्याह करते हो, ये दृष्टांत है, कोई कमी नहीं है खाने में, किसी तरह की भी कोई कमी नहीं है, फिर भी उन्होंने, अब जाते जाते आदत तो है, नहीं अच्छा था पर पैसे इतने हैं, लगा भी दिए तो कोई बात नहीं, इतने पैसे करने भी क्या थे। लोग कहेंगे ना बड़ा अच्छा भोजन था, बड़ी अच्छी व्यवस्था, हाँ तो क्या हुआ। और नहीं तो कह दो कि आपका खाते वक्त ना मुंह हिल रहा था तो खाना शायद कुछ है था तो अच्छा था। तो जे पर भूषण दूषणधारी, जिन्होंने दूसरों पर दोष देना है ना, उनका वो गहना है, वो उस गहने को बचा करके रखें, आभूषण को बचा कर रखें। और निज कवित के ही लागना नीका, किसको अपनी कविता प्यारी नहीं लगती। कोई आप पोएम लिखो, आपको बड़ी अच्छी लगेगी, चाहे उसमें वो छंद है या नहीं है,
मैंने पहली कविता जब लिखी थी तो मेरे को भी बड़ी अच्छी लगी थी और मैं उसको बार बार पढ़ता रहता था। लिखी इसलिए थी कि मुझे था कि मैं जब सम्मेलन के लिए जाऊंगा, कथा करने के लिए जाऊंगा, तो लोगों के भजन सुनकर के जो मैंने लिखे हुए होंगे उनको सुनाऊंगा तो उन्होंने कहना ये तो सुना हुआ है, और जिन्होंने लिखा उन्होंने बहुत अच्छा गाया है। इसलिए किसी ने मुझे सलाह दी कि अपने भजन लिखो। अब अपने भजन कैसे लिखूं? कविता लिखनी आती होगी तभी आप भजन लिखोगे। तो शास्त्री की डिग्री के बाद मैंने पोइम लिखनी शुरू की, कविता, फिर उसमें वो छंद नहीं बनना, फिर ये बड़ा हुआ, लेकिन बाद में कविताएं बनी और मेरी प्रिंट हुई बुक्स में। फिर मेरे में हिम्मत आई, फिर मैंने भजन भी अपने लिखने शुरू किए। काफ़ी भजन लिखे, अभी भी लिख सकता हूँ। और जब मैं गाता हूँ तो मेरे को ये होता है कि मेरा लिखा भजन है, मैंने किसी का लिखा हुआ नहीं गाया, और मैं उस दिन उसी समय भी लिख सकता हूँ। ये भगवान ने मेरे पर कृपा की। तो यहाँ पर लिखा है कि निज कवित के ही लाग ना नीका। किसको अपनी कविता प्यारी नहीं लगती? सरस हो अथवा ते फीका, चाहे वो मीठी हो चाहे फिक्की हो, किसी को अच्छी ना लगे, लेकिन जिसने लिखी है ना उसको बड़ी अच्छी लगती है। इसलिए मैंने ये लिखी है भाई। आप मेरी इस लिखी हुई, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस लिखी हुई जो मैंने ये भगवान का गुणगान किया है, तो इसको आप स्वीकार करिए। और यहाँ पर काफ़ी खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। खल खल फिर दुष्ट शब्द उन्होंने लगाया कि ये तो परिहास करेंगे मेरा। उनको पता था कि जब मैं इस ग्रंथ की रचना करूँगा तो लोग विरोध करेंगे। तब श्री वाल्मीकि रचित रामायण का ज़्यादा प्रचार था, और इसलिए हरिहर पद रति मति न को तरकी, तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। तो मैं भगवान की मधुर कथा कह रहा हूँ। कभी ना हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। ये बहुत बड़ी बात कह दी। इतना महान ग्रंथ रचने के बाद भी कह दे कि मैं कोई प्रवीण नहीं हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे में प्रवीणता नहीं है, कुशलता नहीं है कि मैं इतना बड़ा कवि बन गया हूँ कि भाव वेद आखिर अर्थ अलंकृत नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना, है ना, और भाव वेद रस भेद अपारा, कविता दोष गुण विविध प्रकारा। कविता में अनेक प्रकार के दोष रह जाते हैं, ये मुझे पता है। कविता विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद गोरे। भनति मोरी सब गुण रहित, विश्व वेदत गुण एक, सो विचारी सुनहि सुमति जिनके विमल विवेक। जिनके पवित्र विचार है ना जी, वो दोष नहीं निकालते, वो उस संत की तरह होते हैं जो अच्छी अच्छी बात को चुन लेते हैं और बुरी को छोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर भगवान की गुणगान करते हुए कह रहे हैं, एह माँ रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण शुद्धि सारा। ये भगवान का परम है ना, ये जो मैंने किया है, तो इसको आप ऐसा मान के चलिए कि भगवान की मैंने जो ये सारा गाया है, तो भगवान के नाम का गुणगान जो है यही किया है। इसमें भगवान की कृपा है, और भगवान मेरे पर कृपा करें, तो इसलिए उन्होंने ये सारी चौपाइयाँ पूरे श्री रामचरितमानस में बड़े ही सरल भाव से विनय पूर्वक। फिर उन्होंने कहा कि अगर इतनी और लंबी बातें करूँगा तो लंबा हो जाएगा, और इसलिए मुझे गुणगान करना है, तो उन्होंने गुणगान किया है। तो ये मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि पूरे रामचरितमानस अगर गुणगान कर सका, क्योंकि कल का भरोसा नहीं है, और ये प्रत्यक्ष है, मैंने कई जगह देखा है कि कल को मिलेंगे तो सुबह होती नहीं, और हमारा भी क्या भरोसा है, एज के उस मोड़ पे हैं कि कल को पता नहीं सुबह उन्होंने कहना जी हाँ लिखते थे ब्लॉग, ना बनाते थे। और इसलिए जो हरी इच्छा।
तो आओ ये श्री हरि करके इस कथा को विश्राम देंगे। भगवान के गुणगान के साथ श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री हरि। आज के ब्लॉग में अगर मेरे से फिर कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी ना लगती हो तो उसको उस बालक की तरह, जो छोटा सा नन्हा सा बालक है, उसकी तरह आप मेरे को क्षमा चाहेंगे। और इसका सारी छुपाइयों का जो सरलार्थ है, भावार्थ है, बड़ा मुश्किल है। तो पाठ मुझे पूरा करने का ऐसे मन में संकल्प आया है, अगर हर इच्छा होगी तो पूरा हो जाएगा। तो शरीर का भरोसा नहीं होता, इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन तक ये चलेगा। बीच में और भी ब्लॉग आएंगे तो उसमें ये ब्लॉग नहीं बना सकूँगा। ये कंटिन्यू तो नहीं हो सकता, लगातार नहीं हो सकता, लेकिन इसको करेंगे पूरा। और ब्लॉग और नाम से आएंगे, लेकिन इसका नाम लगभग यही रखेंगे, सनातन धर्म आराधना। और नंबरिंग है इसमें 6-7, आज का 7 है। तो ऐसे आप याद रखिए, मैं डायरी पर नहीं लिख सकता। तो इसलिए ये ब्लॉग भगवान की कथा, आपने गुणगान किया, भगवान की कथा अच्छी ही होती है, इसलिए मैं नहीं पूछूंगा आपको कैसी लगी, अच्छी होती है। कोई भी कथा को गाए, और गाने से ही इसका लाभ मिलता है। फिर किसी ब्लॉग में बताऊंगा, इस कथा को कलयुग में गाने से ही लाभ मिलता है। ये चौपाइयों से प्रमाणित आपको कल ही कोशिश करूंगा, जब भी बनाऊंगा। तो गाता इसलिए हूँ, जैसे भी गा सकता हूँ, क्योंकि इसमें साउंड नहीं है, म्यूज़िक नहीं है, इसलिए सिंपल गाता हूँ। उसमें मेरी चौपाइयाँ कुछ एक किसी ब्लॉग में है, वो म्यूज़िक से है, वो भी किसी के घर कार्यक्रम। ये स्टूडियो की रिकॉर्डिंग नहीं है, ये सिंपल है। इसको आप ब्लॉग को सिंपल समझिए। तो इसलिए भगवान का गुणगान करिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हो और भी करिए, जन जन तक ये पहुँचे और समाज हमारा अच्छा बने, सोसाइटी अच्छी बने, देश बने, और सारी दुनिया भगवान का स्वरूप है। तो सारी दुनिया अच्छी बनेगी तो ऐसी चिंता ही नहीं रहेगी। तो सारी दुनिया, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। और एक श्लोक है, उसका कल एक्सप्लेन करेंगे। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसा, उदार चित्ता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। उसके लिए सारी पृथ्वी अपना घर है। तो ऐसा जान करके ये आप गुणगान करिए, और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन, और आगे से आगे इसको आप शेयर करिए। और कर रहे हैं लोग, मुझे पता लगता है कि हमने शास्त्री जी ये वाला ब्लॉग शेयर किया, वो वाला किया, बड़ा अच्छा लगता है। हम वो देते हैं जिसमें प्रमाणिक भी हो, उसमें सत्यता भी हो। जो भी ब्लॉग हम बनाते हैं उसमें कोई आपको लगे तो वहाँ जा कर के पता कर लो, जहाँ का हिस्टोरिक जगह है वहाँ से आपको पता लगेगा। तो आज आप सबका, क्योंकि हम सबका धन्यवाद बोलते हैं, तो आप सबका धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आप सबका इस ब्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।